हेलो गाइस, दिस इज अंजय शेर। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था कि आपका जो है रिलेशन फंक्शंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहा था। तो वो एक एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक साइड से चलेगा ही। आपका बेसिक मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स आ चुका है, आपके प्लेलिस्ट अलग से बन चुकी है, तो आप वहाँ जाकर के आप अपना प्लेलिस्ट में देख सकते हो बेसिक मैथ्स। अब जो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे 11th का टॉपिक है और जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले ना हिपार्कस साहब बोले थे और ये ग्रीक टर्म से मिलकर के बना है। तो हम लोग ज़्यादा उसमें डील में नहीं जाएंगे कौन का क्या कहा था। हम लोग का मेन मकसद होगा कि इससे जेई के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ट्राई मतलब इस ट्राई का मतलब 3 और गोन का क्या मतलब होता है, साइड होता है। और जो हमारा जियोमेट्री लिखा है ना, या मैट्री जो लिखा है वो यहाँ सिर्फ कनेक्टिंग आया है, कनेक्टिंग के लिए वो आया है, वो का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। ये मैट्री का क्या मतलब, मेजरमेंट होता है। क्या होता है, ये मेजरमेंट होता है। देखो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ट्राई मतलब 3, जियोन का मतलब क्या होता है, साइड्स, और मैट्री का मतलब मेजरमेंट। यानी 3 साइड का जो भी ऐसा चीज़ बनेगा और उसका हम मेजरमेंट कर पाएंगे वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। तब देखो 3 साइड से मिलकर क्या बना होता है, वो तो ट्रायंगल ही मिलकर बना होता है ना। तो 3 साइड से मिलकर क्या बना होता है, ट्रायंगल बना होता है। अब देखो ध्यान से, 3 साइड से मिलकर क्या बना होता है, ट्रायंगल बना होता है। अगर मान लो कहीं पे ऐसे ट्रायंगल दे दिया, अब देखो कई बच्चे गलतियां क्या करते हैं, इसके जो है ना नाम को लिखने में वो गलती कर देते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज कर देते हैं। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी ट्रायंगल का नामकरण करो तो एंटी क्लॉकवाइज करो हमेशा। इस बात का ध्यान रखो कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब देखो क्या है कि एक बात से और मैं कन्विंस कर लूँगा आपको, जब आगे आप जा करके पढ़ोगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, एक चैप्टर ही है आपका, उसमें जब पढ़ोगे तो ये एंगल साइड, ये एंगल ए के जो सामने वाले साइड होंगे उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, जो बी के सामने वाले साइड है उसको स्मॉल बी से, एंगल सी के सामने जो साइड होते हैं ना उसको सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग को ये भी पता होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों तीनों एंगल का सम क्या होता है, पाई होता है। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये सब आप 10th में पढ़ चुके हो, 180 डिग्री। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अच्छा चलो सर, देखो तो एक बात से और मैं एग्री करा लूँगा कि ये ट्रायंगल तभी एग्जिस्ट करता है जब इसके किसी 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा हो, तभी वो ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज उस ट्रायंगल का कोई ऐसा मतलब जो है ना वजूद ही नहीं है। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि अगर आपका a प्लस बी बड़ा होना चाहिए सी से, देखो क्योंकि देखो ये 2 साइड है ना ट्रायंगल के, दोनों साइड के सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होते हैं, तभी वो ट्रायंगल एग्जिस्ट करते हैं। ये पता है बिट्स के क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट पूछ देते हैं, तुम बिल्कुल बिट्स या WBJE2 इस तरह के एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इस तरह से तुम 2-3 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। a प्लस सी जो होगा वो b से बड़ा होगा। अब कोई कह देगा कि सर b प्लस सी जो होगा वो a से बड़ा होगा। हाँ, ये तीनों वैलिड है। अगर ये जब तक 2 साइड ऑफ ट्रायंगल का सम तीसरा से जब बड़ा होगा तब तक आपका ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। जब तुम 2 साइड का सम तीसरे से छोटा हो जाएगा तो ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है। चलो यहाँ तक तो सर समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्या पॉइंट है। ये चीज़ें शायद हर कोई को पता होता है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। जब तुम 2 साइड का डिफरेंस ले रहे होते हो, जब तुम 2 साइड किसी भी 2 साइड का जब तुम अगर डिफरेंस ले रहे होते हो तो वो ऑलवेज क्या होता है, थर्ड साइड से छोटा होता है। ये चीज़ें कई बच्चे को नहीं पता होता है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो a माइनस बी डिफरेंस जो हमने लिया वो एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है। क्या लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये मॉड लगाने का क्या मतलब होता है, ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, एग्जैक्ट वैल्यू। अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो उसका पॉजिटिव, मॉड लगाने का ही यही मतलब होता है। अगर इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो मॉड वाला वीडियो आप देख लेना जाकर के, बेसिक मैथ्स में है। देखो अब ये 2 केसेस हो सकते हैं। यहाँ से इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, ये सही है या भी नहीं। मैंने ये लिख तो दिया, आप सही है या गलत उसको भी चेक कर लेते हैं। जब देखो ये अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, a माइनस बी अगर सीधा सीधा पॉजिटिव होकर निकले, ये ऐसे लिखाएगा, सीधा निकल जाएगा अगर पॉजिटिव होगा तो। अगर ये अंदर का वैल्यू निगेटिव हो तो ये अपने साथ एक माइनस साइन लगा के निकलता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। तो जरा देखो a इधर रखो, b को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी। ध्यान से देखो b प्लस सी किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड का सम देखो तीसरे साइड से बड़ा है ना, इसका मतलब ये सही है।
यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, माइनस से प्लस बी लेस देन से, तो हम बोल सकते हैं बी इज लेस देन, देखो ये बी को इधर रहने दो, इसको उधर भेज दो, ए प्लस सी। इधर भी क्या हो रहा है, दो साइड के सम तीसरे साइड से बड़ा है। इसका मतलब अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या है इसका, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यदि सही है, इसका मतलब ये भी जो हमने लिखा ये भी पूरा पूरा सही लिखा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? आई होप यहाँ तक नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, मैं आपको इस बात से भी एग्री करवा लूँगा कि अगर किसी ट्रायंगल में मान लो एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, क्या एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो उस केस में क्या होगा कि एंगल बी के सामने वाला जो साइड होते हैं वो बड़ा होगा एंगल सी के सामने वाले साइड से। तो एंगल बी के सामने वाले साइड क्या है, बी, और इसके सामने साइड सी। तो इस बात को आप ध्यान रखना। देखो अब हम जो भी चीज़ देखने वाले हैं, अभी हमने जो भी देखा था वो नॉर्मल ट्रायंगल्स में देखा था, अब जो भी हम देखने वाले हैं किस में देखने वाले हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल में। किस में देखने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब, आप लोग पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखता है। और जब भी इसका हम नोटेशंस करेंगे तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि वो हमेशा क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। अगर आपका ये ए हो रहा है तो ये आपका बी होगा और ये आपका सी होगा, और हमारा राइट एंगल एट कहाँ पे, राइट एंगल एट बी पर है। अगर हमें इसको एंगल मारना थीटा, आपको पता होना चाहिए थीटा के फ्रंट वाला जो सामने वाला था वो परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है और ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा योग। अब देखो हम लोगों ने 10th में ये चीज़ पढ़ा है कि देखो इसको समझाते हैं, ऐसे साइन कॉस 10 होता था। तो जब भी साइन कॉस 10 थीटा हम लोग लिखते थे, साइन कॉस थीटा, तो हम लोग लिखते थे, अगर हिंदी वाले साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है ना, यही होता है। या फिर अगर हिंदी वाले बच्चे हो तो लंब बटे कर्ण होता है, जिसको एल बाई के लिखते थे। इसको हम लोग ऐसे देखते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे करके भी देखते थे। और कई बार कई लोग इसको ऐसे भी देखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे इसको, बस आपको याद होना चाहिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं, आप कैसे भी याद रखो, याद होना चाहिए। और नीचे साइन के जस्ट नीचे उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है। अच्छा ये चीज़ मैं बता, शायद आप 10th में पढ़े होगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उसकी, क्या सेक, और 10 का क्या हो जाएगा आपका कॉट। अब देखो इसको लिखने का मेरा क्या मकसद था, देखो ये आपके जबान पे याद होना चाहिए फटाफट। देखो जब भी अगर तुमसे कोई पूछा जाए साइन थीटा बाय बराबर क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। जब भी पूछे कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर। जब भी कोई पूछे कॉस थीटा बराबर बेस अपन हाइपोटेन्यूस। जब भी कोई पूछे टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस। तो इसलिए मैंने इस तरह से लिखा जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, क्लियर। तो इसमें देखो ज़्यादा मुझे बताना नहीं, इसको एकदम पूरे आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब देखो हमारा क्या होता है, इसी में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा और है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पढ़ा था एक पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आपके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। यही बात उसके कहता है पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अब किसी का मन ऐसा करा, चलो ये तो चलो आपका क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। किसी का मन किया कि सर हम इसको हाइपोटेन्यूस को इधर नहीं रखेंगे, इधर 1 रखो सर, आप इधर क्या कर दो, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इधर भी कर सकते हो ना। तो अगला स्टेप में इसको 1 इक्वल टू, अब देखो इसको p बाय एच का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, बोलो यार लिख सकते हो। यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हो b अपॉन एच का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। देखो 1, और आपका p बाय एच क्या है, देखो p बाय एच क्या साइन थीटा, अगर ये थीटा के लिए लिखा जा रहा है तो ये आपका क्या होगा, साइन थीटा का जब होल स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा। जब b बाय एच देखो, b बाय एच क्या है, कॉस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये काफ़ी देखो ट्रेमेंडस है, काफ़ी इसका नाम है मार्केट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये काफ़ी फेमस, इसी को जो है ना हम लोग आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे चल के इसे क्या नाम देते हैं? आइडेंटिटीज है। चलो अच्छा, किसी बच्चे को मन हुआ तो एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ तक तो समझ आ गई सर। अगर मान लो किसी बच्चे को मन हुआ कि हम सर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो जरा देखो मैंने इधर देख रहा है, अगर किसी बंदे ने इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करता तो एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाता। अब देखो इसको एच बाई बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, इसी तरह पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो एच बाई बी क्या है, देखो एच अपॉन बी यानी सेक थीटा है ना, एच बाई बी मतलब सेक थीटा। इसका मतलब ये क्या हो जाता, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता, पी बाई बी। देखो पी अपॉन बी क्या है, टेन थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा एक प्लस का 1। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये काफ़ी फेमस है, ये भी एक अलग आपका आइडेंटिटी बन गया। अभी देखो मैंने पहले किससे भाग दिया, एच स्क्वायर जो था इधर इसे डिवाइड करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अभी मैंने बी स्क्वायर से डिवाइड करा, देखो बी स्क्वायर से डिवाइड करा तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अगर किसी का मन थोड़ा सा बौड़ा गया हो, थोड़ा सा भी मन अगर चेंज हो गया, सर कहा कि एच से भाग दे ही दिया आप सर, बी से डिवाइड कर ही दिया, जरा पी से भी कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका इक्वेशन क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जरा पी से डिवाइड करो, एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपन क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपन। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आता होगा। ये कट के 1 हो जाएगा आपका। अब इसको हम लिख सकते हैं एच अपन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी अपन पी का होल स्क्वायर। और आपको पता होगा एच अपॉन पी क्या होता है, देखो एच अपॉन पी ये नीचे से जा रहा है, तो नीचे वाला कौन सा होगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस देखो बी अपॉन पी, देखो कहाँ है बी अपॉन पी यानी कॉट थीटा, बी अपॉन पी ये कॉट थीटा हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी एक आइडेंटिटी है। ये 3 आइडेंटिटी आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। 3 में तो ये काम आएंगे लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपका ये काम आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको देखो वही जो आइडेंटिटी अभी देखे थे ना, अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो हमारे फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। जरा उसको पहले लिखते हैं, हमारा मेंटल आइडेंटिटीज है वो क्या, हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटीज में पहला आता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ये देखो कॉस स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी हम लोग यूज करते हैं कई जगह पे, क्लियर है। और किसी टाइम कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर रख लेते हैं, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब फंडामेंटल आइडेंटिटीज को थोड़ा इधर उधर करने के बाद आपका यूज किया गया। ये पहला आपका मेन फंडामेंटल आइडेंटिटीज था। अब क्वेश्चन में बहुत जगह ऐसे यूज करेंगे, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, क्योंकि देखो इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इस केस में आप साइन को कर दिया इधर और कॉस को इधर रख लिया। अब दूसरा आपका जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज था वो आपका था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, एग्जाम में जब जेई के क्वेश्चंस करोगे ना उसमें बहुत ज़्यादा आपका काम आएगा। तो इसको जो है ना कई लोग इस तरह से यूज करते हैं, कई लोग ने कई क्वेश्चंस में इस तरह से होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो ये बीच में प्लस होगा, ये टर्म राइट साइड जाने के बाद बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको ध्यान रखना है। और कई जगह आपको इस तरह से भी यूज होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इस 1 को इधर लेके आ जाओ -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इस बात को ध्यान रखना, ये वाला बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब देखो इसको मैं एक और तरीके से यूज कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ ऊपर वाला देखना, अगर देखो तुम ध्यान से अगर गौर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा
देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे ना मेंस वाला, उसमें बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो हम लिख सकते हैं आपका जहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, उसके जगह अपने हक से लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या चीज़, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। देखो ये मल्टीप्लाई था, इधर नीचे ले आया, ये हम लोग हक से लिख सकते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आगे चल के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा था थर्ड था, वो क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1 था। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसी को कई बार इधर ट्रांसफर करके ज़रूरत पड़ जाता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कई बार इसको इधर ले आते हैं हम लोग। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके थे बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, इसका जो यूज करते हैं। देखो मैंने बार बार कह रहा है, ये नालायक वाले पे ध्यान रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ना, मतलब अलग अलग फॉर्म में, उसका काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो इस फंडामेंटल को भी आप लिख लो, लिखे तो हो गई, थोड़ा और लिख लो। अब देखो हमारा इस चैप्टर में जो है ना, अब इम्पोर्टेंट की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि एंगल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं एंगल्स। ट्रायंगल में एंगल का बहुत ज़्यादा यूज होगा। आप इस पूरे चैप्टर में एंगल्स की इतनी बार यूज करोगे कि आपको खुद लगेगा कि मैं बहुत बार तो नहीं यूज कर रहा हूँ। तो अब देखो एंगल क्या होते हैं आपके, ध्यान समझना। क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये सब लिखाने का मेरे को मन नहीं कर रहा है। अमाउंट ऑफ रोटेशन, कहानी लिखना मेरे को पसंद नहीं है। अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल्स। इसका क्या मतलब हुआ, निगेटिव एंगल्स के लिए क्लॉकवाइज। हाँ बिल्कुल, देखो आप ध्यान समझो। अगर मान लो कहीं पे लाइन ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, लाइन ऐसा है, कहीं पे ऐसे है। अगर इस लाइन को देखो, ये नीचे वाला लाइन है, इस लाइन को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जब इतना दूर इसको हम लेकर के यहाँ तक आ जाएंगे, देखो ध्यान से, ये वाला जो लाइन है हमारा, इस लाइन को जब हम देखो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज आपको घड़ी तो होगा, पता चल जाएगा। देखो घड़ी है तो इसमें क्लॉकवाइज होता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक रोटेट करके लाएंगे, तो जो ये एंगल जो क्रिएट होगा, इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और इसी को हम लोग जो नाम थीटा देते हैं। और ये क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। चलो ठीक है सर। अगर इसी को देखो, अगर ये लाइन था, इसको हमने क्लॉकवाइज करके रोटेट करके इधर ले आया, क्लॉकवाइज करके, तो ये भी बनेगा क्या चीज़, एंगल थीटा ही बनेगा। बट ये एंगल कौन सा होगा, निगेटिव एंगल होगा। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। अब देखो कई बार क्या होते हैं, ध्यान समझना, कई बार होते हैं कि मान लो ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को मैंने रोटेट करना शुरू किया। क्या क्या रोटेट करते गए करते गए करते गए, ऐसे रोटेट करते गए करते करते करते, ऐसे घुमा करके रोटेट करते करते, फिर कहाँ पे पहुँचा दिया, मान लो यहाँ तक पहुँचा दिया। क्या पहुँचा दिया, देखो समझो इस बात को। मैंने इस लाइन को उठाया, रोटेट करते गया, रोटेट करते गया, करते गए करते करते गए, आके यहाँ तक पहुँचा दिया। तो इसको तुम क्या बोलोगे, 360 डिग्री भी घूमे, प्लस ये जो पहले वाला थीटा था, पहले जो देखो यहाँ थीटा था ना चला हुआ, थीटा तो था ही था। हमने क्या किया, इसको ऐसे करते करते गया यहाँ तक 360 प्लस कर दिया थीटा। अब कहोगे सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, बच्चा सही बात तो सही बोल रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बच्चा कहेगा यार ये तो दोनों सेम ही है। तो देखो इसको नोटेशन करने के लिए क्या करा है उन्होंने, अगर मान लो तुमने एक चक्कर चला है, उसको तुम्हें दिखाने के लिए ऐसे कहेगा सर्कल टाइप से ड्रॉ कर दो, यहाँ पे लगा दो, ये आपके हो जाएंगे 360 प्लस थीटा। समझ रहे हो। आप इसको जब दिखाओगे तो इसी को बुक से क्या लिखते हैं, एंगल एक्सीडिंग बाय 360। जब एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा तब क्या होगा, एक तो ये हो गया। अब ध्यान दो, देखो समझना, जब भी दोनों तरफ देखो एंगल किसके बीच लेते हैं, जब दोनों साइड तीर निकल रहा होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसके बीच जो होता है वो हमारा एंगल क्रिएट होता है। अब कहोगे सर यहाँ तो सब वही हो रहा है, चलो ठीक है। तो आगे जब पढ़ने वाले 12th में जब चैप्टर आएगा, एक चैप्टर का नाम है वेक्टर, ठीक है, जब वेक्टर आएगा तो क्या होगा कि कुछ इस तरह के होंगे, मान लो ट्रायंगल वहाँ पे भी बनेंगे,
ये इधर जा रहा वेक्टर, ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा वेक्टर, ठीक है। अब क्या करो, कहोगे सर ये एंगल होगा, नहीं ये एंगल आपके नहीं होंगे, क्योंकि आप देखो ये एंगल इधर आ रहा है, ये ट्रायंगल, ये देखो वेक्टर इधर आ रहा है, फिर इसके पीछे पड़ जा रहा है, ऐसे करके इधर जा रहा है। हमने बताया था देखो दोनों निकलता हुआ होना चाहिए उस पॉइंट से, दोनों क्या होना चाहिए, निकलता हुआ होना चाहिए। अब देखो ये इधर आ रहा है फिर जा रहा है इधर, तो सर निकलता हुआ ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सीड करेंगे इधर की तरफ, क्या करेंगे, एक्सीड करेंगे आगे। अगर मान लो हम इसको नोटेशन दिए ए बी सी, तो ये जो हमारा एंगल क्रिएट होगा ये हमारा बी एंगल होगा, इस तरह से एंगल को आगे एक्सीड करेंगे, ये जो हमारा एंगल क्रिएट होगा ये सी होगा। इस तरह से अगर इसको हम आगे क्रिएट करते हैं तो ये एंगल जो हमारा क्रिएट क्या होगा, ये एंगल हमारा ए होगा। और हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, ये अंदर वाला जो भी होता था पहले उसका सम 180 डिग्री होता था, लेकिन इस केस में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम ऑफ एंगल 360 होंगे, क्या होंगे, सम ऑफ एंगल क्या होंगे 360। तो ये वेक्टर में ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना जब भी आप एंगल डिसाइड कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, हमेशा दोनों जो है इस पॉइंट से निकलता हुआ होना चाहिए वेक्टर्स। ये जो वेक्टर का साइन है या फिर लाइंस का साइन है, तो ये डिसाइड करेगा इसका एंगल, ना कि ये कभी नहीं डिसाइड करेगा इसके बीच का एंगल। ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये आप एंगल बोल रहे हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये अभी कभी भी इसका नैदर एंगल नहीं होगा। उस तरह से जैसे इसमें मैंने बताया कि ये आपके एंगल नहीं होंगे, ये एंगल होंगे, क्योंकि इसको मैंने एक्सीड करा है। देखो इस पॉइंट पे आके चेक करो, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं ना, तभी जा करके वो आपके एंगल होंगे। तो ये एंगल के बारे में ये छोटी चीज़ें आपको पता होगा, पता नहीं होगा तो आप भी पता चल गया होगा। इसको लिखो आप। देखो अब हम लोग जो है ना मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को हम लोग जो है ना 3 ऐसे सिस्टम्स में मेजर करते हैं ना, वो आपको पता होगा। एक डिग्री सिस्टम होते हैं, एक रेडियन सिस्टम होता है, एक जो तो आउटडेटेड टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो ग्रेड सिस्टम होता है। वो इसलिए आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि आप जब RD शर्मा के बुक्स करोगे 11th-12th के, उसमें वो डिग्री क्या कहते हैं रेडियन के क्वेश्चन दिए रहते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करो फिर जा करके उसको ग्रेड में करो, तो उस टाइम पे बच्चे की जरूरत है। तो इसलिए हम लोग ग्रेड वाला भी देख लेंगे थोड़ा सा। देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल देखने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या देखने वाले हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम। अब देखो डिग्री सिस्टम में क्या होता है कि हम कोई भी एंगल दिया रहेगा, उस एंगल को हम किस में मेजर करेंगे, डिग्री मिनट सेकेंड। ये जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट में होता है। इन सिस्टम, इन दिस सिस्टम एंगल मेजर्स इन, देखो डिग्री, डी से में डिग्री, मिनट, सेकेंड, इसमें डिनोट करते हैं, किसमें, डिग्री मिनट सेकेंड में। तो आपको पता होगा कि हम लोग जब लिखते हैं इसमें डिग्री मिनट सेकेंड में, दो राइट एंगल यानी दो 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो आपको वेल नोन है, ये तो शायद आपको पता ही होगा, सबको पता होना चाहिए। 2 राइट एंगल बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलो ठीक है सर। 1 मिनट बराबर होता है आपका 1 डिग्री, पहले ले लो, 1 डिग्री बराबर होता है आपका 60 मिनट होता है। क्या होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये डबल लाइन जो ये मिनट दिखाता है, ये सेकेंड दिखाता है। तो ये आपको नोटेशन थोड़ा ध्यान होना चाहिए, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसके मैं एग्जाम्पल्स को समझता हूँ। आप अगर कहेगा कि कन्वर्ट 3.75 डिग्री इंटू DMS, डिग्री मिनट सेकेंड में, क्या कहेगा, 3.752 को आप डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करो। तो अब देखो इतना तो आप लोग पे भरोसा कर सकते हैं कि देखो ये पूरा डिग्री क्या है, 3 है। चलो ये 3 डिग्री, अब इसको देखो 0.75 बचा है, ये डिग्री में बचा है, इतना डिग्री बचा है। इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं 60 मिनट से, क्या हो जाएगा 3 डिग्री। अब ये 1/3 देखो 0.7, अगर 0.75 की अगर बात करते हो तो वो क्या हो जाएगा, तुम ध्यान से देखो 0.75 अगर पॉइंट और आते हो तो ये 100 होगा। ये क्या होगा 3/4 हो जाएगा इंटू 60 डिग्री,
सॉरी 60 मिनट्स डिग्री नहीं, सॉरी, ये 3 डिग्री, और देखो यहाँ 3/4 इंटू 60 मिनट्स, तो ये क्या होगा 15, तो तुम्हारा क्या होगा 3 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 इंटू 3 45 मिनट। अब कहोगे सेकेंड सर, तो 0 सेकेंड, ये किस में इसमें सेकेंड होगा 0 सेकेंड होगा, तो ये आपके डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ये जो 3.75 डिग्री था इसको हमने डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन दे आप घर से कर लेना, 2.25 को आप कन्वर्ट कर लेना डिग्री मिनट सेकेंड में। दूसरा क्वेश्चन है 2.50 को आप कन्वर्ट करना, 3.95 को आप कन्वर्ट करना, सबको डीएमएस में कन्वर्ट करना। ये तो चलो पहला हो गया डिग्री सिस्टम में। दूसरा है जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नाम है ग्रेड सिस्टम। क्या नाम है? ग्रेड सिस्टम। अब देखो ग्रेड सिस्टम ये कब होता था, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने अगर अभी आप लोग गांव से अगर बिलोंग करोगे, गांव में जाओगे तो अभी भी कहता है कि हमारा धान 5, हमारा जो धान हुआ ना, धान होता है खेती होता है, गांव में तो कहेंगे हमारा धान 5 मन हुआ, 10 मन हुआ। अभी गाँव हम जाते हैं ना, कभी कभी पापा या अंकल लोग पूछ देते हैं कि हम हमारा 20 मन जो है ना धान बिका है, उसका इतना पैसा कैसे कैसी बात। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, पहले मन को क्विंटल में कन्वर्ट करो, क्योंकि क्विंटल में देखो क्या किया गया है कि सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बनाया गया 100 के फॉर्म में। अब जैसे किलो होता है ना, 100 ग्राम मतलब 1000 ग्राम यानी 1000 किलो बराबर 1 क्विंटल, 100 किलो बराबर 1 क्विंटल, इस टाइप से होता है ना। सबको 110 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा गया ताकि हम लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ये सब काम किसने करा था? अंग्रेजों ने करा था उस टाइम पे, ताकि उसको उन्होंने सोचा उस टाइम दिक्कतें आई होगी, डेफिनेटली दिक्कत, क्योंकि देखो ना उससे पहले हम लोग का क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय समझते हो? जैसे कि किसी को तुम अगर मान लो तुम्हारे यहाँ मान लो अगर किसी मक्का का खेती हो रहा है, किसी के यहाँ चावल का खेती हो रहा है, तुम उसको मक्का दोगे उसके बदले में वो तुम्हें चावल देगा। या ऐसा होता था किसी तुम्हारे यहाँ कोई सब्जी हो रही है, उसके यहाँ कोई और चीज़ें हो रही है, तुम उसको सब्जी दोगे उसके बदले में वो दोगे। तो इसको हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब एक दूसरे को मतलब होता है ना, ट्रांसफ़र के थ्रू से हम सामान के बदले सामान लेते थे। तो धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हुआ। तो उस समय कहते थे गाँव में अभी भी चलता है एक शेर। अब मेरे को अभी तक शेर मतलब समझ नहीं आया, शेर मतलब मैं लाइन ही समझता हूँ या फिर शायरी वालों शेर समझता हूँ, लेकिन गाँव में अभी भी चलते हैं एक शेर 5 शेर, मेरे को समझ नहीं आता क्या था, अभी भी चलते हैं। मैं जाता हूँ गाँव तो ये सब चीज़ें सुनने को मिलती है। या फिर तुम मन सुनने को मिलेगा तुम्हें, अगर गाँव से अगर बिलोंग कर रहे हो पक्का रिलेट कर पाओगे। मन चलता है 1 मन 2 मन 3 मन। तो अंग्रेजों ने क्या करा कि इस जो है ना मन के सिस्टम को जो है ना तुम चेंज करो, क्योंकि जो ट्रायंगल में हम लोग 90 डिग्री वगैरह करते थे ना, 90 डिग्री राइट एंगल में होता था, उन्होंने उसको क्या किया 100 में कन्वर्ट करा। किस में कन्वर्ट करा? 100 में कन्वर्ट करा। जैसे कि इसमें देखो क्या करा था, इसमें उसमें 2 राइट एंगल बराबर कितना 180 डिग्री लिया था। तो इसमें बोला 2 राइट एंगल जो होगा ना आपका वो 200 ग्रेड के बराबर होगा। 200 ये ऊपर में जी होता है, क्या होगा 200 ग्रेड के बराबर होगा। क्लियर है? अब देखो इसको क्या करेगा, अगर तुम्हें बोलेगा एक राइट एंगल तो 100 ग्रेड हो जाएगा ना, 1 राइट एंगल कितना हो जाएगा 100 ग्रेड हो जाएगा। तो ये 100 के फॉर्म देखो 90 डिग्री थोड़ा सा दिक्कत होता था करने में उस टाइम में। उसको जैसे कि अभी मन होता है शायद 40 किलो का एक मन होता है, ठीक है, उसको 100 में कन्वर्ट करने से पहले 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब हमें रेट पता चलती है। उस तरह से जब 90 था ना तो अंग्रेजों ने इसको 100 ग्रेड में, हालांकि अब इसका यूज नहीं होता, आउटडेटेड है, बहुत नहीं के बराबर यूज होता है। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे ना तो कहा कि 1 ग्रेड बराबर क्या होता है 100 मिनट होता है। 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट। अब उसके बाद बोला कि 100 मिनट बराबर क्या होता, सॉरी 1 मिनट बराबर क्या होता है आपका 100 सेकेंड होता है। इस तरह से इन्होंने इसमें क्या ग्रेड मिनट सेकेंड में करा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लो तुम लोग, कहीं पे लिखा रहे 3 ग्रेड 3.2572 इसका ग्रेड लिखा रहा है, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे यार? तो सबसे पहले देखो ये पूरा कौन सा है 3 है, तो 3 ग्रेड हो जाएगा। अब देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को तो 25 मिनट हो जाएंगे होंगे, फिर 100 से गुना करोगे तो 72 सेकंड हो जाएंगे। इस तरह के आप घर पे करना, बहुत सारे प्रैक्टिस। RD शर्मा जब बुक उल्टाओगे ना उसमें कई सारे इस टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं, कन्वर्ट दिस, तो आप उसको करना, आपको ज़्यादा समझ आएंगे उसमें, ठीक है। तो एक लास्ट है उसको बताते हैं आपको। देखो इसका थर्ड में क्या है रेडियन सिस्टम। क्या है? रेडियन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें रेडियन में जो है हम लोग एंगल को देखते हैं। मैं डेफिनेशन से इसका कहता क्या है कि सर्कल का जो रेडियस होगा ना, सेंटर से देखो जो रेडियस मान लो ये r है, क्या रेडियस r है,
रेडियस क्या आर है, उतना ही लेंथ ये आर्क पे चला होगा। जितना रेडियस है उतना ही लेंथ है, जैसे ये रेडियस आर है तो उतना ही लेंथ ये आर्क पे चला होगा, तो इसके द्वारा जो क्रिएटेड एंगल होगा ना वो आपका 1 रेडियन होगा। रेडियन के ऊपर हम लोग सी कॉम्प्लीमेंट के टाइप से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, समझो इस बात को। इसका डेफिनेशन कहता है कि अगर किसी सर्कल का जितना रेडियस है उतना ही अगर वो आर्क पे डिस्टेंस चला, जैसे ये आर है रेडियस का, आर्क पे भी आर डिस्टेंस ही चला है, तो जो एंगल क्रिएटेड बाय वो आर्क होगा ना वो 1 रेडियन होगा। अच्छा कहोगे सर, अच्छा इसका मतलब है कि सर अगर आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और आर्क पे आपने 5 सेंटीमीटर चल लिया तो आपका जो ये एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। बिल्कुल वो होगा। उसी तरह से कोई बच्चा आता है कहता है कि सर कि ये जो है ना इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और आर्क पे जो चला है ना वो भी 4 सेंटीमीटर चला है, तो इसका एंगल कितना होगा, ये भी एंगल 1 रेडियन होगा। क्लियर है। तो जितना देखो इसका रेडियस होगा उतना ही डिस्टेंस यदि ये आर्क पे चला है तो एंगल क्रिएटेड क्या होगा, वो 1 रेडियन होगा। जैसे हम लोग पढ़ा था कि इसका जो एंगल होता है, देखो ध्यान से, एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। ध्यान से सोचो इसको, एंगल जो होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस होता है, और ये जो एंगल निकल के आता है ना ये एंगल, ये हमेशा रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में होता है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है L बराबर आर थीटा, क्या पढ़ा है, L बराबर आर थीटा, इसी फॉर्मूला से वो ड्राइव होता है। यहीं से हम लोग थीटा लिखते हैं, क्या चीज़, L/R, ये देखो आर्क लेंथ और ये रेडियस, और ये जो थीटा आता है ना ये थीटा हमारा रेडियन में होता है। क्लियर है। तो आई होप ये मेजरमेंट ऑफ एंगल आपको समझ आएगा। अगले क्लास जो होगा ना उसमें हम लोग रिलेशंस बिटवीन ऑल 3 में देखेंगे, और जितने भी 3 केसेस बताए थे आपको, रेडियंस में कन्वर्ट करना, डिग्री में, आपका ग्रेड में, तीनों का कन्वर्जन जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उस पर क्वेश्चंस भी कई सारे करेंगे। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ पूरा फैला दो। और हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स का आपका पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ जाओ उसको यार देखो। उसके बाद रही आपका NCERT सॉल्यूशंस 12th का, वो भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है। अगर आपको नोट्स कई बार होते हैं कि लिंक से डाउनलोड नहीं होते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो, या हमारे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और उसका लिंक तुम्हें सारे डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। तो वहाँ मुझे DM कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको देख लूँगा, टैकल कर लूँगा। तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, एकदम क्वेश्चंस करना है दबा करके। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।